नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बुधवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आईएएस प्रोफेशनल कोर्स समारोह में होंगे शामिल। दून में अलर्ट एडीजी ने ली बैठक। अंकिता हत्याकांड में अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई। बचाव पक्ष ने रखे तर्क। हाईकोर्ट में कल भी हियरिंग। चमोली टनल से 2 और शव बरामद। पानी और मलबा हटाकर किया रेस्क्यू। अब तक 10 श्रमिकों की मौत। बचाव अभियान खत्म। हल्द्वानी में पोल में करंट आने से पिता और बेटी की मौत। आउटडोर यूनिट चेक करते समय लगा झटका। लोगों में आक्रोश। और उत्तराखंड में 4 जिलों में बारिश। गंगा, सरयू समेत 8 नदियां वार्निंग लेवल के पार। 91 सड़कें बंद। देहरादून में स्कूलों की छुट्टी। उपराष्ट्रपति के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों को समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। दौरे को लेकर केंद्रीय सुरक्षा टीम भी देहरादून पहुंच चुकी है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था, रूट डायवर्जन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन प्रबंधों को पुख्ता किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो। के दौरे को लेके हमारी जो प्रिपरेशन है, इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन किए जाने हैं, उनके यहाँ से जो टीम्स आई हैं उनके साथ में कॉन्टिन्यूसली हम लोगों के इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं और उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो भी व्यवस्थाएं की जानी है IGF ने और LPS ने तक उनके जो टूर्स से रिलेटेड या उनके विजिट से रिलेटेड जो प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी वो करवाई जाएंगी। 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा ने कमर कस ली है। संगठन को एक्टिव करने के लिए देहरादून में गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के पहले चरण के बाद पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी और सरकार मिलकर जनता की समस्याओं को जमीन पर सुलझा रहे हैं। मोदी और धामी सरकार के कामों से लोग संतुष्ट हैं, इसलिए बीजेपी को फिर से बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। देखिए, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो बैठक जो गढ़वाल रीजन की करी है और इसमें 3 लोकसभाएं आती है। आपके हरिद्वार हो गए, पौड़ी हो गए और टिहरी हो गई। और हमारे यहाँ टिहरी लोकसभा की पहली बैठक हुई, जो पौड़ी की चल रही है, उसके बाद हरिद्वार की होगी। बैठक का एजेंडा यही था कि भाई 2027 में तीसरी बार सरकार बनानी है और डेफिनेटली और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है शायद सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जो है सरकार बनाएगी, 60+ सीटों से। कारण ये है कि जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को संवरते हुए देखा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पौड़ी सांसद अनिल बलूनी को फिर से राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने पर अनिल बलूनी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मीडिया साथियों के साथ मिलकर पार्टी और सरकार के विकास कार्यों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम निरंतर जारी रहेगा। बलूनी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसके माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दोबारा से मीडिया प्रमुख की जो जिम्मेवारी दी गई है, मीडिया सेल के हमारे संयोजक बनाया गया है
उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारा नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। और निश्चित तौर पे आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में पार्टी की कार्यप्रणाली को विकास केंद्रित बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 9.5 वर्ष में हुए विकास कार्यों को जनता अच्छी तरह देख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवार रहे हैं, इसके मूल मंत्र पर वो काम कर रहे हैं। बलूनी ने विश्वास जताया कि अपनी विकास नीतियों और काम के दम पर पार्टी को वापस जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी हमेशा से युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मुख्य फोकस राजनीति में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है। गोदियाल ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भी जीत की मजबूत संभावना होगी वहां पार्टी महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता से टिकट देगी। हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। उसके बाद जब ये महिला आरक्षण हुआ, बिल बना, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। युवाओं के लिए भी कांग्रेस यही भावना रखती है और जहां जहां राजनीति में सब दल एक बात लेकर चलते हैं कि जीतने की संभावना भी मजबूत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में जहां पर जीतने की संभावना अगर 19 भी हुई तो हम वहां पर युवाओं को और महिलाओं को स्थान देंगे ताकि हमारे एफर्ट से और बाकी नेताओं के एफर्ट से वो 19 का 21 हो सके। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की प्रदेश टीम में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम ने दुष्यंत कुमार गौतम को राष्ट्रीय महामंत्री पद से हटाए जाने के बाद प्रदेश प्रभारी बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला। गोदियाल ने कहा कि जब तक पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और सीबीआई पूछताछ नहीं होती, कांग्रेस अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी। दुष्यंत कुमार गौतम की जो यहाँ से विदाई हुई है, राहुल गांधी जी ने जब अंकिता भंडारी जी के माता पिता से मुलाकात की तो उसका परिणाम आपको दूसरे दिन देखने को मिला कि दुष्यंत कुमार गौतम की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई। लेकिन उनके राजनीतिक अदालत से भले ही उनकी छुट्टी हो गई हो, लेकिन वो परमेश्वर की अदालत से माफ नहीं होंगे। ऐसे लोग जब तक कि कानून के दायरे में ना आए, निश्चित रूप में वो हमारे टारगेट पर रहेंगे और वो मेरे खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस करें 50 केस करें, लेकिन उसके माता पिता ने उनका नाम लिया है और जब तक सीबीआई उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती, सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक वो हमारे टारगेट पर बने। देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट और दूषित पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने जल संस्थान के महाप्रबंधक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में भी कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा और कई जगहों पर गंदा पानी आने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता जल संस्थान कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करेंगे। कई क्षेत्रों में, कई वार्डों में पानी की किल्लत चल रही है, जबकि आजकल बरसातें चल रही हैं और पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। और कई क्षेत्रों में गंदा पानी लगातार चल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया के मरीज बन रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने मुख्य महाप्रबंधक से वार्ता करी, घेराव किया और उनसे कहा कि इसको शीघ्र हल करा जाए। तो उनका ये जवाब था कि गेल गैस कंपनी ने अपनी लाइन डाली है, उससे कई जगह पाइपलाइन डैमेज हो गई है, जिसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है, पानी भी नहीं आ पा रहा है और पानी जिन जगह पे आ रहा है वो गंदा पानी चल रहा है। हमने उनको चेतावनी दी कि अगर इस समस्या को शीघ्र हल नहीं करा गया तो हम घेराव करेंगे और पूरे तालाबंदी करेंगे आपके ऑफिस में।
मानसून के दौरान सड़कों पर जलभराव और गड्ढों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लगातार बारिश के कारण डामरीकरण संभव नहीं होने से गड्ढों पर अस्थायी रूप से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत बारिश थमते ही युद्ध स्तर पर पैचवर्क शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक शहर की सभी सड़कों के पैचवर्क और गड्ढों की मरम्मत का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। 15 जून के बाद में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई सारे स्थानों पर पैच वर्क जो किया जाना था उसको करवाया गया, और अभी भी हम लोग मॉनिटर ये कर रहे हैं कहाँ पे गड्ढे हुए। ड्यूरिंग मानसून सीजन क्योंकि ब्लैक टॉपिंग करना उतना पॉसिबल नहीं रहता, तो वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं होने के कारण, तो इस दौरान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा मल्टीपल प्लेसेस पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई है, उन गड्ढों पे टेम्परेरी वर्क्स किए गए। और इस संबंध में हमें जो लिस्ट है पुलिस की तरफ से भी प्राप्त हुई है, तो जैसे ही मानसून सीजन में बारिश थोड़ा कम होगी, फास्ट मैनर में पैच वर्क किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यही डायरेक्शन हमें दिए गए, 15 अक्टूबर तक इस कार्य को समाप्त किया जाए। रुड़की के कलियर में साबिर पाक के सालाना उर्स मेले के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर होटल संचालकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद मेला क्षेत्र और होटल वाले इलाकों में हुए जलभराव और कीचड़ को लेकर नजीर होटल संचालक ने प्रशासन के दावों की पोल खोली है। होटल संचालक ने कहा कि हर साल प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं ठीक कराने के झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हालात जस के तस बने रहते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 2 फीट तक गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है, जिसके कारण वहां चलना तक मुश्किल हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दुख और तकलीफ के अलावा या कोई काम नहीं। अब आपके सामने कीचड़, खब्बा, पानी, कोई सफाई नहीं, कोई मट्टी नहीं डलवाते। हर साल झूठा वायदा कर रहे हैं, बाहर नाला है के बंद करा देंगे, वो भी पानी सब होटल में आएगा बारिश होगी तो। 2-2 फुट पानी में चल रहे थे। इसके कुछ तो खर्चा करे गवर्नमेंट, जब पैसा लेती है तो कुछ करके दिखाएगा। आपके सामने सारी परेशानी है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कीचड़ में काम नहीं कर सकते, होटल नहीं गाड़ सकते, सारा सामान लिए हुए सड़क पे पड़े हैं। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, अब बने रहिए जन टीवी पर। और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र गुप्ता को एक बार फिर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार के आरोप में सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पानी के मीटर लगाने वाली एक कंपनी को नियमों के विपरीत गैर वाजिब लाभ पहुंचाया गया। एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि मीटर लगाने के काम में कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी की गई। इसी मामले में एजेंसी ने सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश राय समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के अनुसार जिले में अब तक कुल 77 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 39 मरीज स्थानीय और 38 मरीज बाहरी जिलों के हैं, जबकि 16 एक्टिव केस अस्पतालों में भर्ती हैं। संक्रमण रोकने के लिए 150 वॉलंटियर और आशा वर्कर घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। लार्वा नष्ट करने के साथ ही फॉगिंग कराई जा रही है और अस्पतालों में 850 बेड आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान तक की बात करते हैं तो टोटल 77 केसेज जो है अभी तक आए हैं, जिसमें 39 केसेज जो हैं वो हमारे देहरादून के अंदर के हैं और जो 38 केसेज हैं वो बाहर अन्य जिलों जनपदों से जो है वो आए हैं। तो अभी तक एट प्रेजेंट 16 केस एक्टिव हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है और उसमें कोई भी सीरियस मरीज नहीं है। सभी सामान्य या मध्यम उसके लक्षणों से ग्रसित हैं और अभी तक कोई भी मोर्टेलिटी, कोई भी डेथ हमारे अभी जनपद में डेंगू को लेकर के नहीं हुई है। और डेंगू की तैयारियां हमारे द्वारा पूर्व से, जैसे मई माह से ही हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें 110 डेंगू वॉलंटियर्स हमारे शहरी क्षेत्र देहरादून में है, 40 डेंगू वॉलंटियर्स हमारे ऋषिकेश अर्बन क्षेत्र में है
जो लगातार रोजाना 50 घरों में जाके हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और देखते हैं कहीं घर के अंदर आंगन में बाहर कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है, उसको खाली करवाते हैं, लोगों में जागरूकता करते हैं परिवार के लोगों में। रुड़की के नारसन ब्लॉक में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए पीआरडी के ब्लॉक ऑफिसर कुलदीप को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुंडिया की निवासी शिकायतकर्ता जोगेंद्र की सूचना पर विजिलेंस ने जाल बिछाकर आरोपी को ब्लॉक परिसर से 35,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान ब्लॉक परिसर में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। नैनीताल जिले के रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 27 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार चालक नई बस्ती निवासी सागर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि तस्कर के आगे एक बाइक सवार रेकी कर रहा था, जो पुलिस को देखकर फरार हो गया। पुलिस आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है और फरार बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है। चंपावत जिले के बनबसा बैराज और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसपी के निर्देश पर कस्टम, एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने दिन में 3 बार सघन चेकिंग अभियान चलाया। सीओ टनकपुर निहारिका सेमवाल की अगुवाई में टीम ने बनबसा बैराज पर वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ये थाना बनबसा है, इससे हमारा जो इंडो नेपाल बाउंड्री है, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमारी चेकिंग होती है वो 3 लेयर्स में होती है। पहले हमारी जो थाना पुलिस है उसके पास चेकिंग है, जो कि आपको पता है हमारे यहाँ बैराज चौकी है। आगे हमारे यहाँ पे कस्टम्स भी है और आगे हमारी जो एसएसबी फोर्स है वो भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे द्वारा संयुक्त टीम बनाकर समय समय पे चेकिंग की जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है पास, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा ये थोड़ा फ्री बॉर्डर है, फ्रेंडली रिलेशंस है नेपाल के साथ, तो इस चक्कर में जो हमारे लोकल के लोग हैं उनका आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल राशन होंगे या डेली यूज़ का सामान है वो भी आदान प्रदान किया जाता है। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक के सालाना उर्स के बीच मंगलवार की रात दरगाह पहाड़ी गेट के पास अजमेरी बाजार की ज्वेलरी दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सूचना देने के बाद करीब 20 मिनट बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान आग तेजी से फैलती रही और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसके चलते कलियर में बड़ी संख्या में ज़ायरीन मौजूद हैं। ऐसे में बाजार में आग लगने से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और स्थिति को संभाला। दमकल टीम के पहुंचने के बाद आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। चमोली जिले के हाट सियासैन मायापुर पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने 2 और श्रमिकों के शव बरामद किए हैं। इनमें झारखंड निवासी लुकस टोपनो और छत्तीसगढ़ निवासी चेतन पोयाम शामिल हैं। दोनों के शव टनल के अंदर से बरामद किए गए हैं। हादसे के बाद टनल में फंसे 22 मजदूरों में से 12 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि 10 की मौत हो गई। दोनों शव बरामद होने के साथ ही टनल में फंसे सभी 22 श्रमिकों का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। सड़क हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं और ऐसे वक्त में अक्सर लोग मदद करने के बजाय तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोमवार की देर रात एक कार नेशनल हाईवे 309 के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क दुर्घटना के दौरान इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। हादसा गंभीर था, लेकिन बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को कार से बाहर निकालने और उसे तत्काल मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हादसा गंभीर था और मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सबसे जरूरी था घायल की मदद करना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बनभूलपुरा आजाद नगर में बिजली का करंट लगने के कारण पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काफी दिन से बिजली विभाग को शिकायत की गई थी कि पोल के अंदर करंट आ गया है, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। लोगों ने बिजली विभाग के विरुद्ध आक्रोश जताया है।
देखिए, बिजली विभाग में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनको अपने कार्य की क्षमता आंकनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जो यही पोल है, इसमें 2 दिन पहले सुबह को इसमें गाय चिपकी, गाँव क्षेत्रवासियों ने उसमें विरोध किया, उसके बाद कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद विभाग के लोग आते भी हैं, देख के चले जाते हैं नीचे से उसमें, और उन्होंने बोरे वोरे बांध दिए हैं जिससे को और गीला होकर के बरसात में और करंट फैल रहा है। अगर ये विभाग समय रहते इस काम को कर लेता है, जो जनहानि नहीं होती इतनी बड़ी। सवेरे को गाय के साथ होता है, शाम को इंसानों के साथ होता है। तो ये सरकार और ये सरकार के नुमाइंदे ना तो ये पशुओं के हैं ना इंसानों के हैं, ये हैवान बन चुके हैं। पब्लिक रोडों पर आएगी तब इनके खिलाफ कुछ होगी कार्रवाई, तब इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। भैया बड़े भाई नमाज पढ़ आए थे घर में छोटे बच्चों के लिए, तो ऊपर ब्लोअर है उनका एसी का लगा हुआ, उसके फिल्टर को साफ़ करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे यहाँ एक जीने में रेलिंग लगी हुई है, उसको पकड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जोर का करंट लगता है, वो शोर मचाने लगते हैं। पीछे से भतीजी आती है निकल कर, उसने भी उनका हाथ पकड़ा और वो भी वहीं करंट लग जाता है। फिर कुछ देर बाद भाभी आई हमारी, उन्होंने भी उनको छुआ तो उनको एक झटका लगता है, तब वो गिर जाती हैं नीचे। कुछ देर के बाद देखा जाता है कि दोनों बेहोश होकर वहीं सीढ़ियों में गिर जाते हैं। हम हॉस्पिटल लेकर आए, उन्होंने चेकअप किया, उसके बाद उनको मृत्यु घोषित। हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया कि महिला का गला रेतकर हत्या की गई है। शव को नहर किनारे फेंका गया। मृतका की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष है। पुलिस सभी पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास की सूचना है। कूड़ा बीनने वालों ने थाना मंगलौर को बताया कि एक महिला जो करीब 40 से 45 उम्र की है, लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसका गला रेता हुआ है, मतलब काटा हुआ है, और शव को वहाँ नहर पुल के पास फेंका है। मैं खुद भी घटनास्थल पे था, तो तय है कि उसका मर्डर किया गया है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। संभावना है कि घटनाक्रम कहीं और करके शव को वहाँ पर फेंका गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में सप्लाई तिराहे के पास बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर सड़क से 30 मीटर नीचे खाई में पलट गई। हादसे में वाहन में सवार चालक सहित 9 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली चक्राता पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक्राता में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।